हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे कैंडिडेट्स 2020 या 21 आप कह सकते हैं कि 9th राउंड की है, जहां अनीश गिरी का मुकाबला वेंग हाओ से था। एक काफी अच्छी गेम अनीश गिरी और वेंग हाओ के बीच में देखने को हमें मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, गेम को शुरू करते हैं। D4 के साथ यहाँ अनीश गिरी ने शुरू किया। नाइट F6, यहाँ वेंग हाओ चाइनीज ग्रैंड मास्टर का मूव आया। देन हुआ C4 E6, नाइट F3, देन D5। तो G3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। बिशप E7, बिशप G2 और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने कैसल किया। D टेक्स C4, देन क्वीन गई C2 पॉन पर और यहाँ इस C4 पॉन पर अटैक है। फ्रेंड्स, क्या ब्लैक के पास कोई ऐसा तरीका है कि वो अपने इस पॉन के एडवांटेज को मेंटेन कर सके? जैसे कि क्या यहाँ ब्लैक बी पॉन को आगे पुश कर सकता है? लेकिन वीक मूव होगा, क्योंकि यहां पर पहले व्हाइट करेगा A4 और यहां पॉन एक्सचेंज को इक्वल रखने की कोशिश करेगा। मान लेते हैं कि ब्लैक यहां C6 कर भी लेगा, तो उसके बाद A टेक्स B5, C टेक्स B5 होने के बाद नाइट C3 स्क्वायर पर और यहां इस पॉन पर अटैक है। A पॉन आगे पुश हो नहीं सकता, क्योंकि कह सकते हैं कि A6 पॉन फिर वहीं पिन रहेगा। तो गेम को मोर लेस बिल्कुल इक्वल कह सकते हैं यहां से। तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ ब्लैक को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए कि वो इस पॉन की लीड को मेंटेन रख सके। तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया A6, देन हुआ A4, ताकि यहाँ ये बी पॉन और आगे पुश न हो सके। बिशप D7, देन क्वीन टेक्स E4, पॉन एक्शंस को यहाँ इक्वल किया। बिशप C6, देन बिशप F4 अटैकिंग दिस पॉन। यू कैन से दैट यहाँ पर कुछ देर के लिए लाइट स्क्वायर बिशप पिन हो सकता है। बिशप D6 लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया। देन हुआ नाइट C3, तो बिशप टेक्स F4, G टेक्स F4 और फ्रेंड्स यहाँ अनीश गिरी ने ये क्या स्ट्रेटेजी खेली है? आप यहां देखिए कि उन्होंने अपना ये कैसल्ड पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। A5 यहां ब्लैक का मूव आया। पोजीशन यहां मैं बिल्कुल इक्वल कहूंगा कि कोई ज्यादा खास किसी को बेनिफिट नहीं है। E3 यहां व्हाइट ने किया। नाइट A6, देन नाइट E5 स्क्वायर पर। मेरी नजर में ब्लैक का नाइट मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा नहीं, लेकिन हाँ, व्हाइट के नाइट के लिए एक बहुत स्ट्रांग आउटपोस्ट इस गेम में तैयार हो गई है। और अब ब्लैक के सामने क्वेश्चन है कि वो अपने इस नाइट को किस तरह से डेवलप करेगा। डेफिनेटली उसे यहाँ इस मूव में लाइट स्क्वायर्ड बिशप को एक्सचेंज करना ही होगा और वही काम यहाँ वेंग हाउ ने किया भी। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स G2, देन हुआ C6 और उसके बाद यहाँ ब्लैक का ये नाइट एक अच्छे खासे किसी एक स्क्वायर पर आ सकता है। दोनों में से आइदर B4 या फिर D5। मेरे ख्याल से यहाँ व्हाइट रुक को D1 स्क्वायर पर लाने की स्ट्रेटेजी पर काम कर सकता था, लेकिन व्हाइट ने पहले अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ क्वीन B6, तो क्वीन गई E2 स्क्वायर पर डिफेंडिंग इट्स B2 पॉन। देन C5 आस्किंग फॉर पॉन एक्सचेंज, लेकिन रुक अटैक गोज टू D1 पहले यहाँ व्हाइट ने किया। C टेक्स D4, रुक टेक्स D4 और फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए नाइट को C5 स्क्वायर पर लाना एक अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन यहाँ रुक अटैक गोज टू D8 आस्किंग फॉर रुक एक्सचेंज। वेंग हाउ ने यहाँ किया रुक टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8, यहाँ रुक एक्सचेंज को कंप्लीट अनिश गिरी ने किया। देन हुआ रुक D1 और क्वीन पर अटैक है। अब क्वीन के लिए थोड़ी लाइफ डिफिकल्ट है। क्वीन गई A8 स्क्वायर पर और वेंग हाउ की थ्रेट है कि वो यहाँ इस बी पॉन को आगे पुश करके एक डिस्कवर्ड चेक यहाँ व्हाइट को दे सकते हैं। तो किंग G1 स्क्वायर पर पहले अनिश गिरी को लेना ही पड़ा। देन हुआ नाइट B4, तो क्वीन गई B5 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स क्वीन के B5 स्क्वायर पर जाने के बाद आप यहाँ गेम का पूरा फोकस जो रहने वाला है वो इस D7 पॉन के इर्द गिर्द घूमने वाला है। नाइट एट B गोज टू D5, देन हुआ नाइट एक्स D5, नाइट एक्स D5, देन रुक C1 स्क्वायर पर और व्हाइट के रुक के लिए 7th रैंक बिल्कुल नेक्स्ट डेस्टिनेशन होने वाली है। मूव ब्लैक का है, तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने इस एच पॉन को आगे पुश किया। देन हुआ क्वीन D7 और क्वीन के D7 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स अब इस गेम का सारा फोकस अगर कहीं रहने वाला है वो है ये F7 पॉन। तो ब्लैक ने यहाँ पहले अपने नाइट को F6 स्क्वायर पर लिया, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई D6 स्क्वायर पर और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक क्वीन को E8 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को, क्योंकि गेम का फोकस F7 पॉन पर रहने वाला है, तो ब्लैक को इस बात को बहुत ध्यान पर रखना चाहिए था। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले G6 को ऑप्ट किया। देन हुआ B3, तो H5, किंग गया H2 स्क्वायर पर, देन किंग G7, क्वीन D4 और फ्रेंड्स ये मूव काफी डेडली हो चुका है। आप यहाँ देखिए व्हाइट की क्वीन किस डेंजरस डायगोनल पर है। इट मींस ब्लैक का नाइट आउट ऑफ दिस गेम यानी पिन है। तो रुक D8, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन ने डायगोनल नहीं छोड़ी, अनिश गिरी ने अपनी क्वीन को रखा B2 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन B8, B4,
और फ्रेंड्स यहाँ ये गेम बहुत ज़बरदस्त गेम प्ले होने वाला है। आप यहाँ देखिए व्हाइट की स्ट्रेटजी क्या है, रुक को 7th रैंक में लेकर जाना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन 8x b5 अपने एक पॉन सेक्रीफाइस किया। देन व्हाट अबाउट दिस क्वीन टेक्स b4। लेकिन अगर ऐसा होता है तो जो प्रेशर यहाँ अनीश गिरी ने बना रखा था इस a1 h8 डायगोनल पर, वो उनके हाथों से थोड़ा निकलता है। यहाँ पर व्हाइट ने किया रुक c4 और यहाँ इस पॉन पर अटैक है, तो b3 यहाँ ब्लैक ने किया। और ब्लैक की कोशिश है कि किसी भी तरह से इस a1 h8 डायगोनल से व्हाइट की क्वीन को डिफ्लेक्ट करवाया जाए, लेकिन रुक b4 यहाँ अनीश गिरी ने किया। मैं अक्सर कहता हूं कि बोर्ड पे जो भी गेम खेली जाती है वो इन स्क्वायर्स पर खेली जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए अपने पीसेस को इन सेंटर के स्क्वायर्स की तरफ लाने की। लेकिन ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को a7 स्क्वायर पर लिया, और ये मेरी नजर में ब्लंडर है। यहाँ हुआ रुक टेक्स b3, क्वीन टेक्स a4, मटेरियल एक्सचेंज इक्वल हुआ, लेकिन रुक टेक्स b7 के बाद अनीश गिरी का रुक 7th रैंक में पहुंच चुका है, और वो क्या तहलका मचाने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। नाइट पूरी तरह से खतरे में है, और ऊपर से क्वीन कहाँ है, लगभग चेकमेट करने की कगार पर है। तो क्या यहाँ ब्लैक को पहले ही अपने रुक को f8 स्क्वायर पर नहीं लेकर आ जाना चाहिए था f7 पॉन का डिफेंस करने के लिए? लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट यहाँ पहले नाइट को d7 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, और यहाँ अब ब्लैक अपने इस नाइट का डिफेंस किस प्रकार से कर पाएगा मुझे नहीं लगता, और लगभग गेम चेकमेट तक भी पहुंच सकती है। खैर चलिए इस गेम को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक के लिए क्या मूव आएगा, e5 का, लेकिन नाइट टेक्स f6 पहले कर सकता है। किंग टेक्स f6 हो नहीं सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स e5 चेक, और यहाँ में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ से हो सकती है। किंग ही मूव ब्लैक को करना होगा और नाइट के नुकसान के साथ यहाँ इस गेम को आगे कंटिन्यू करना होगा। खैर यहाँ वेंग हाओ ने एक अलग तरीका निकाला। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को e8 स्क्वायर पर रखा, यहाँ इस f7 पॉन की डिफेंस के लिए, यानी कि अनीश गिरी अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ व्हाइट के तीनों पीसेस f7 पॉन पर अटैक बना सकते हैं, लेकिन ब्लैक की सिर्फ क्वीन और किंग सिर्फ इस f7 पॉन का डिफेंस कर सकते हैं। तो अनीश गिरी ने यहाँ किया रुक a7, रुक d5 नो यूज। शायद ब्लैक की प्लानिंग है कि ओके व्हाइट के नाइट को एलिमिनेट कर दिया जाए अगर अटैक और हैवी होता है तो, लेकिन क्वीन b7। अनीश गिरी ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। मुझे ऐसा लगा कि वेंग हाओ यहाँ रुक टेक्स c5 को ऑप्ट करेंगे, लेकिन अगर वो यहाँ ऐसा करते हैं तो ये मूव बैकफायर कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, f टेक्स c5 पहले यहाँ व्हाइट करेगा, और ब्लैक को यहाँ अपना नाइट भी गंवाना होगा। क्यों, अगर मान लेते हैं कि यहां से ब्लैक अपने नाइट को बचाता है d5 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो उसके बाद होगा रुक a8। अब प्रॉब्लम है कि ब्लैक की ये क्वीन कहां जा सकती है, ये ट्रैप हो गई है। आप यहाँ देखिए कोई भी स्क्वायर नहीं है इस क्वीन के जाने के लिए, तो ब्लैक की मजबूरी होगा इस नाइट को गंवाना। चलिए इस गेम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। क्वीन f8 जैसा कोई मूव अगर ब्लैक चलेगा अभी तो e टेक्स f6 चेक होगा, किंग टेक्स f6, क्वीन b2 चेक, e5। बड़ी फ्रस्ट्रेशन भरी गेम होगी, रुक्स की चेक आएंगी और बस गेम में रेजिग्नेशन के अलावा और कुछ बचेगा नहीं। यहां वैसे हुआ था नाइट e4, लेकिन फ्रेंड्स बहुत वीक मूव। फाइनल मूव यहाँ अनीश गिरी का आया, वो था नाइट टेक्स f7, और यहाँ इस मूव के बाद वेंग हाओ ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए, कम से कम क्वीन टेक्स f7 नहीं हो सकता, अदरवाइज क्वीन टेक्स f7 एंड क्वीन g7 चेक, और यहाँ ये मेट होगी इस गेम में। तो अब यहाँ ब्लैक क्या करेगा, बेस्ट मूव नाइट f6, ठीक है इस नाइट को नहीं लेते लेकिन डिस्कवर्ड चेक आती है। वैसे तो यहाँ ये क्वीन ब्लैक की आराम से जा सकती है, पर व्हाइट यहाँ नाइट e5 चेक करेगा, नाइट d7 स्क्वायर पर लग भी गया, देन नाइट टेक्स d7, क्वीन टेक्स d7, क्वीन टेक्स d7 चेक, रुक टेक्स d7, रुक टेक्स d7 चेक, और रुक की लीड। तो इस गेम को नाइट टेक्स f7 के बाद और आगे बढ़ाने का कोई औचित्य था भी नहीं। तो फ्रेंड्स अनीश गिरी की ये बेहतरीन गेम मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चैस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।